धन्यवाद आप सभी लोगों का, इतना गर्मजोशी के साथ में आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, रिगार्ड दिया। इस काबिल में हूं तो नहीं, लेकिन फिर भी एसलीपीएस वेलनेस ने कहां से उठा करके कहां पर ला करके उठा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू सो मच। दोस्तों, छोटी सी कहानी है और बिल्कुल डिफरेंट है, सबसे अलग है, क्योंकि जिस उम्र में लोग एक ग्लैमर लाइफ जी रहे होते हैं, अय्याशी की लाइफ जी रहे होते हैं, उस उम्र के अंदर एक ऐसा डिसीजन लिया जहां पे शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि इधर का पलड़ा भी भारी है और इधर का पलड़ा भी भारी है, लेकिन होनी को जो मंजूर होती है वही होती है। मैंने डिसीजन लिया और वही किया जो मेरे को करना था, और आज उसी डिसीजन की वजह से इसी स्टेडियम में आज से लगभग 5 साल पहले आया था। और मुझे याद है वो दिन कि उस वाली सीट पे सबसे लास्ट में बैठा हुआ था जहां पर सर खड़े हुए, और वहां से उठ करके यहां तक का सफर। तो कैसे हुआ दोस्तों? उम्र 28 वर्ष से शुरुआत की थी 23 साल की उम्र में। आज से लगभग 5 साल पहले एक छोटी सी नौकरी किया करता था नगर निगम कोटा के अंदर। पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो बीकॉम से ग्रेजुएशन हूं और कॉमर्स सब्जेक्ट था मेरे को। एमकॉम मैंने किया हुआ था। अकाउंटेंट की अच्छी खासी नौकरी थी नगर निगम कोटा के अंदर, लेकिन परिवार की परिस्थितियां देखते हुए इतनी हालत खराब थी कि मेरी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि जो मुझे तनख्वाह मिलती थी उससे मैं मेरा घर नहीं चला पा रहा था। पिताजी मेरे बीमार रहते थे, जो भी करना था मुझे और मेरे भाई को ही करना था। छोटी बहन थी। इन सब चीजों को देखते हुए नौकरी के साथ साथ मैंने एसलीपीएस वेलनेस का दामन थाना। सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक मैं अपनी नौकरी करता था, और 6 बजे के बाद में मैं घर नहीं जाता था, मैं सीधा फील्ड में जाता था। रात को 10, 11, 12, 1 कब बजते थे मुझे खुद को पता नहीं चलता था, और इतना दीवाना हो चुका था इस काम के प्रति, क्योंकि जब मैंने इसको शुरुआत किया था तो मेरे को 1 साल के अंदर मैंने टोपाज किया था, और 5 महीने के अंदर मैंने रूबी किया था, और 11 महीने के अंदर मैंने सफायर किया था, और 14 महीने के अंदर मैंने स्टार सफायर किया था, और 26 महीनों के अंदर मैं डायमंड बना था। इन सभी चीजों को देखते हुए पैसा इस तरीके से मुझे लत लग गई थी कि यार नहीं, अब कुछ करना है। जब 1 साल में टोपाज बना था 29 नवंबर 2018 को, 30 नवंबर 2018 को मैंने मेरी नौकरी छोड़ी थी, और फुल टाइम जब काम करना शुरू किया था तो 23 मई 2019 को मैं रूबी स्टार बना था। 29 नवंबर 2018 का 1.5 लाख का चेक, और 30 नवंबर 2018 से वापस शुरुआत करी तो 23 मई 2019 रूबी स्टार, यानी कि 1, 20, 2, 30 और 1.5 लगभग 5.5 लाख रुपए मैंने 5 महीने में कमाए थे दोस्तों, इस सिस्टम में 5 महीने में। उसके बाद में स्थितियां खराब थी। 2020 आया, पिताजी 3 जून को खत्म हो गए। 3 जून को खत्म हो गई, हालत इतनी खराब हो गई, जो भी करना खुद को ही करना। उसके पहले 3 साल से बीमार चल रहे थे, बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन भला हो एसलीपीएस वेलनेस का और भला हो सभी गुरु लोगों का कि जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन गुरुवार था, और सुबह 9:30 बजे मैं उनको दवाई गोली खिला करके घर से निकला ही था फील्ड में, और आधे घंटे बाद ही मेरे पास फोन आ गया था कि आपके पिताजी नहीं रहे, वापस आओ। जैसे मैं वापस गया 3 बजे जब उनको ले जाने की तैयारी की गई, 2020 के अंदर लगभग 2 बजे तक क्लोजिंग हो जाया करती थी, और जैसे उन्हें लेकर के जा रहे थे दोस्तों, बताते बड़ा प्राउड फील हो रहा है। गुरुवार का दिन था और 3:30 बज रही थी, और 12,300 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे। उस दिन क्लोजिंग का दिन था। मतलब मैं इतना प्राउड फील कर रहा था कि एसलीपीएस वेलनेस अगर मेरी जिंदगी में नहीं होती
घर को कैसे चला पाता। उनके जाने के बाद भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यार मैं अपने घर को कैसे मैनेज कर पाऊंगा। लेकिन यह सीपीएच वेलनेस मेरे साथ रही और उस दिन उस कोचिंग का चेक मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। उस दिन मुझे इसकी अहमियत पता लगी कि पापा तो गए, लेकिन एक और है जो हमारे घर को चला सकता है, वो हमारे कंपनी के एमडी डॉक्टर संजीव कुमार है। दोस्तों, वो दिन है और आज का दिन है। जो गुरु लोगों ने बोला मैंने किया। भंडारी सर ने आज से 2 साल पहले मुझे कहा था, मनोज घर छोड़ दे, जयपुर में कमरा लेके रहने लग जा। गुरुजी, आपने जिस दिन कहा था मैं उसी दिन से घर छोड़ दिया और पिछले 24 महीने में 12 बार घर गया हूं। सर जयपुर से 12 बार घर गया हूं और पिछले 24 महीने के अंदर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 3200 आईडी निकाली। 3200 आईडी पिछले 24 महीनों के अंदर। और अभी भी मैं आप लोगों को कह रहा हूं, मुझे लगातार 60 महीने हो गए काम करते हुए। इन 60 महीनों के अंदर मैं 60 बार घर गया हूं, नहीं गया हूं मुझे नहीं पता। लेकिन अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अगले 60 महीने और काम करूंगा और यहां से वो मैदान फतेह करके दिखाऊंगा। गुरुजी, आप सामने बैठे हो, आप मेरे। मैं 60 महीने अगले और काम करूंगा और मैं सिर्फ 30 बार घर जाऊंगा, सिर्फ 30 बार घर जाऊंगा और वो मैदान फतेह करके दिखाऊंगा जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की होगी और कभी मैं कर भी नहीं पाऊंगा कि स्लीपेज वेलनेस मुझे क्या करने देगी। ये मेरा सपना है। दोस्तों, आज भी लोग मुझे यही कहते हैं कि यार तू इतनी छोटी उम्र में ये कैसे कर गया, तेरा लक अच्छा है। लक अच्छा नहीं है दोस्त, मेरे पैरों के छाले तो देख लो यार। मैं एक टाइम खाना खाया हूं, एक टाइम खाना खा करके मैंने इस रेस को जीता है। इस रेस को मैंने जीता है। सिर्फ एक समय में खाना खाया है दोस्तों, सिर्फ एक समय में। और मैं आप लोगों को कह रहा हूं, आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का सहयोग रहा। गुरुजी ने जब मेरी स्टोरी डाली थी परसों के दिन, मुझे नहीं पता था सर रियली में मेरी स्टोरी ऐसी थी कि मैं 2003 में पापा के साथ से जब हमें लगा कि गांव में भविष्य नहीं है बच्चों का, तो पापा हमें 7 साल 8 साल की उम्र के कोटा ले आए। उसके बाद में हम लोगों ने यहीं पर रहे। मम्मी काम पर जाती थी कोई मेस में, पापा मेरे सब्जी का ठेला लगाते थे। उन परिस्थितियों से हमने काम शुरू किया। 2004 में 4th क्लास में था, 2005 में 5th क्लास में था, 2012 में मैं 12वीं क्लास में था और 2013 में मैंने फर्स्ट ईयर किया। उन लोगों ने जैसे तैसे भरण पोषण करके हम दोनों भाइयों को, छोटी बहन को पढ़ाया लिखाया और आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, बड़ा प्राउड फील होता है मुझे मेरे माता पिता के ऊपर। उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों को इतना किया कि आज मैं उनका कर्ज किसी भी कोई कीमत मेरे पास में नहीं है जिसकी मैं अदा कर पाऊं। कोई कीमत मेरे पास में नहीं है। जब लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में मैंने गाड़ी खरीदी और उस लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में मैंने गाड़ी खरीदी तो उन्हें लगा कि नहीं यार अब इसका भविष्य सेफ है, क्योंकि उसके पहले उन्हें भी लग रहा था कि ये भी आगे कंपनियों के चक्कर में। लेकिन मुझे इतना पता था कि यार मैं कुछ कर जाऊंगा, क्योंकि जिन गुरुओं के डायरेक्शन में काम कर रहा हूं ना, वो एक ऐसा डायरेक्शन है जहां पर पहले लोगों की जिंदगियां बदल चुकी है। और आज भी दोस्तों, अभी जस्ट 15 दिन पहले 1,60,000 रुपए का मोबाइल मैंने खरीदा है। रियली में मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने 1,60,000 का मोबाइल खरीदा है। भंडारी सर मुझसे कह रहे थे कि बेटा कोई सा भी ले ले, 13 ले ले, 14 ले ले, छोटा मोटा ही ले ले। लेकिन गुरुजी आपका चेला हूं, आपने जब फोन लिया था ना, सबसे हाई लेवल का फोन लिया था और मैंने भी ये डिसीजन लिया था कि सर ने उस लेवल का, उस समय का सबसे हाई लेवल का फोन लिया था और मैं भी वही लूंगा जो अभी करंट में है इंडिया में। इससे बढ़कर कोई मोबाइल लिए प्रेजेंट टाइम पर, इससे बढ़कर कोई मोबाइल लिए, मैंने भी वही लिया। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, ये तो सिर्फ और सिर्फ झांकी है, क्योंकि आज हम ऐसे गुरुओं के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने भी अगले 5 साल साथ बना करके रखा, सहयोग बना करके रखा, ऐसे ही किसी भी मीटिंग
मीटिंग में बुलाया और आते रहे, ट्रेनिंग में आते रहे, ऐसे प्रोग्रामों में आते रहे, तो अगले 5 साल के बाद ये आईफोन, गाड़ी फाड़ी, ये तो सब छोटी मोटी चीजें हैं दोस्तों। क्योंकि संजीव सर पहले सिर्फ और सिर्फ ट्रेनर ट्रेनिंग देते थे, सिर्फ और सिर्फ लखपतियों को देते थे। लेकिन उसके बाद में LLT आ गई और उसके बाद में CLT आ गई। अब मुझे ऐसा लग रहा है ALT बहुत जल्दी आ जाएगी, अरबपति लीडरशिप ट्रेनिंग। अरबपति लीडरशिप ट्रेनिंग बहुत जल्दी आ जाएगी रियली में। इतना बड़ा विजन यार, मैंने 40-40, 50-50 करोड़ कमाने वाले लोग तो खड़े कर दिए, अब मैं 100-100 करोड़ कमाने वाले लोग खड़े करूंगा। और जहां पर रामवीर सर 100 करोड़ कमाएंगे, भंडारी सर 100 करोड़ कमाएंगे, अगर कमलेश सर 100 करोड़ कमाएंगे, तो बिजनेस तो हमारे साथ में, हमारे नीचे से आएगा, तो हम भी 50-50 करोड़ कमाएंगे। क्यों? क्योंकि संजीव सर का जो मिशन है, गुरु लोगों का जो मिशन है, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं दोस्तों। अब डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के भविष्य बिल्कुल सेफ हो चुके हैं, सिक्योर हो चुका है। अब तो हम जैसे 16, 17, 18, 19, 20, 22 साल के बच्चों को बतौर करियर इसकी शुरुआत करनी चाहिए, फ्यूचर मान करके इसकी शुरुआत करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 5 साल एक बार अपने आप को विश्वास करके, सिर्फ 5 साल अपने आप के ऊपर विश्वास करके शुरुआत करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं दोस्तों, सिर्फ 5 साल अगर आप इस सिस्टम में दे देते हैं, तो अगले जो 5 साल आपके होने वाले हैं, वो आपके बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। मेरी जिंदगी की शुरुआत एक ऐसे परिवार से हुई थी जहां पर मैंने खुद ने नहीं सोचा था कि यार इतनी रियल लाइफ भी मैं जी पाऊंगा, इतना महंगा फोन मेंटेन कर पाऊंगा, इतनी महंगी गाड़ी मेंटेन कर पाऊंगा। जिस घर में कभी पंखा नहीं हुआ करता था, उस घर में AC लगा हुआ है, AC लगा हुआ है दोस्तों। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था मैंने। ऐसे घर के ऊपर छत, पट्टियां दिखी थी, पट्टियां गिन लो ऐसे करके। आज उस घर के ऊपर बिल्कुल POP हो रखी है, प्लास्टर छोड़ो और भी पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है। ऐसी आज लाइफ स्टाइल हो चुकी है दोस्तों। और ये तो सिर्फ छोटा सा अचीवमेंट है, सिर्फ और सिर्फ डायमंड का अचीवमेंट है, जिसमें सिर्फ 65 लाख रुपए मेरे पास में आया है। ये तो 18 लेवल का बिजनेस है दोस्तों। ये तो सिर्फ और सिर्फ 65 लाख रुपए आए हैं, मात्र 65 लाख रुपए, 1 करोड़ भी नहीं आया है अभी तो। सोचो, जब ब्लू डायमंड होगा तो मैं क्या करूंगा, मेरी उम्र 30 साल होगी, और जब ब्लैक डायमंड होगा तो मेरी उम्र 32 साल होगी, और जब मैं रॉयल डायमंड होगा तो मेरी उम्र 33-34 साल होगी, और जब मैं यहां से क्राउन एम्बेसडर या रॉयल एम्बेसडर होगा तो मेरी उम्र 35 से 38, 40 साल होगी। तो लाइफ कैसी होगी इतनी छोटी उम्र में? तो जितने भी भाई आप लोगों में से यहाँ बैठे हुए जो 18, 20, 22, 25, 28, 30 साल के, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ दोस्तों, और करियर मान करके करो इस AWPL को, इस डायरेक्ट सेलिंग को। हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य बिल्कुल सेफ है। कोई भाई का लाल बाल का बाका नहीं कर सकता। जब संजीव शर्मा बैठे हुए, डायरेक्ट सेलिंग AWPL कंपनी 1000 साल तक हिलने वाली नहीं है, 1000 साल तक। तैयार हो? तो इस सिस्टम से मैंने 5 साल पहले शुरुआत की थी। 5 साल में 65 लाख रुपए मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं, और इस महीने की इनकम है मेरी एवरेज 12.5 लाख रुपए। और पिछले 3 महीने की इनकम की बात करूं तो 16 से 17 लाख रुपए की इनकम है, और पिछले 5 साल की इनकम की बात करूं तो 65 लाख रुपए की इनकम है। अवार्ड रिवॉर्ड की बात करूं तो यहां से एक कार मेंटेन करता हूं, iPhone 15 Pro Max मेंटेन करता हूं, 2 बाइक मैंने यहां से खरीदी है, 2 लैपटॉप मैंने यहां से खरीदे, अपने घर में AC लगाई है। मेरे घर में फ्रिज भी नहीं था, फ्रिज भी वो भी मैं AWPL से लाया हूं। फ्रिज भी नहीं था मेरे पास, फ्रिज भी मैं SDPS वेलनेस से लाया हूं मेरे घर के अंदर दोस्तों। सोचो आप कैसी स्थिति रही होगी। उसके बाद में अगर मैं ट्रिप की बात करूं तो डोमेस्टिक ट्रिप तो मैंने घूमे, चाहे वो शिमला हो, चाहे वो मनाली हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो आसपास की ट्रिप रहे हो, किसी भी तरीके का कोई भी ट्रिप रहा हो आसपास, डोमेस्टिक तो मैंने खूब घूमे, 2-2, 3-3 बार। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमराल्ड, टोपाज, रूबी, सफायर, स्टार, सफायर, आज तक का रिकॉर्ड है। एक भी लेवल पे एक भी टारगेट नहीं छोड़ा, एक भी टारगेट नहीं छोड़ा। मुझे ऐसा लग रहा था कि स्टार, सफायर मेरा छूटेगा,
लेकिन लास्ट आते आते गुरुजी छक्का मार दिया बॉल पे सीधा कोडेला कूच। एक भी लेवल पे एक भी टारगेट नहीं छोड़ा। और इंटरनेशनल टूर की बात करूं तो नेपाल, थाईलैंड, दुबई, मलेशिया और अभी आपके सामने अंडमान निकोबार आइलैंड ट्रिप अचीव किया है स्लीपर्स वेलनेस। छोटी सी जर्नी है दोस्तों, स्थितियां परिस्थितियां खराब थी लेकिन अब नहीं है, खत्म हो चुका है सब, अब दौर अपना है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, इतना पेशेंसफुली आप लोगों ने रखा, इतना मान सम्मान रिगार्ड दिया। लेकिन मेरी इस अचीवमेंट के पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरा कुछ नहीं है, सब गुरु लोगों का दिया हुआ है। हम तो कोरे कागज यहाँ पर आए थे। भंडारी सर बार बार